हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग। ये शाम का वक्त है तो मैं आ चुकी हूँ मायके से वापस। तो ये देखिए घर की हालत कितनी गंभीर है। तो आइए मैं आपको पहले घर की हालत दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है कमरा जिसमें कमरा कह नहीं सकते। और एक दो दिन के लिए गए थे, उसके बाद ये कंडीशन हो गई है। इतना सब कुछ फैला पड़ा हुआ है। अब चलिए फटाफट लगती हूँ काम समेटने में। इतना काम फैला है गाइस कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। 2 दिन से मसाले मैं सूखने के लिए बघरा रही थी। तो ये धनिया है, खड़ी धनिया और खड़े मसाले जो आते हैं ना, चिली पत्ता, धनिया, लहसुन, ये सब मिले हुए नहीं आते, लहसुन कह रही हूँ सॉरी, इलायची विलायची, ये सब खड़ा मसाला है। मैंने उनको अच्छे से पीस लिया है। पीस के मैं ऐसे महीने भर का मसाला बना के अपने घर पे रखती हूँ, क्योंकि मैं बाज़ार का मसाला नहीं यूज़ करती ज़्यादातर, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, स्वाद भी अच्छा नहीं लगता। अपने हाथ से बना लो ज़्यादा बेस्ट है। और पता नहीं कब की पैकिंग है। तो ये देखिए, मैं सारे खड़े मसाले को अच्छे से पीस लिया हूँ और एयर टाइट डिब्बा में अच्छे से बंद करके मैं इनको रख लूँगी। तो भी 1 महीने काम देंगे। फिर जब मैं किराना सामान लाऊँगी तो फिर भी इन्हीं के साथ सारे खड़े मसाले ले आती हूँ। तो सारे डिब्बों को मैं अच्छे से भर के रख ली हूँ और फिर कपड़े की मदद से साफ़ करके अलमारी को जमा दी हूँ, क्योंकि अभी रक्षाबंधन में काफ़ी सारे मेहमान आए थे। तो घर भी तहस-नहस हो गया है, सफाई भी उतनी अच्छे से नहीं हो रही थी, क्योंकि अकेले का अपने हाथ का काम अपने हाथ का है। लेकिन 4 लोग आ जाते हैं तो सबके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। इसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो घर हो गया है मतलब एकदम ऐसा कि मैं क्या ही बोलूँ। 2 दिन का घर से बाहर घूमने जाओ, 2 दिन का सोचो आराम मिलेगा, लेकिन लौट के आने के बाद जो सज़ा मिलती है वो हम औरतें ही जानते हैं। और ये देखिए, लग गई हूँ स्टार्ट में। कल्याणी का तो अच्छा है, कल्याणी तो चली गई दुकान, पर मैं तो घर ही में रह गई और घर का काम जो है समेट रही हूँ। तो सारे बर्तनों को मैं अच्छे से समेट के सिंक पे रख देती हूँ। और जो मसाला मैंने पीसा था उसको थोड़ा सा अच्छे से छलनी की मदद से मैंने चाल लिया था। तो थोड़ा जो नहीं एकदम पत्ते अच्छे से नहीं पीसे होते हैं, थोड़ा सा दरदरा निकलता है, उसको भी मैं अच्छे से मिक्सी में लगा दूँगी, पीस दूँगी। और ये शक्कर लाए थे जब मैं नहीं थी, तो मैं उसको भी एयर टाइट डिब्बा में अच्छे से बंद करके रख लूँगी। यही काम देखने में वीडियो में 10 से 5 मिनट में हो जाता है, पर रियल में ऐसा नहीं है। यही काम को बहुत टाइम लगता है, लेकिन वीडियो में देखो ये कितने फास्ट हो रहा है। अगर काश हम लेडीज़ों के हाथ इतने फास्ट चलने लगते तो कितना अच्छा रहता। एनीवे मेरा काम ये मसाले वाला हो गया है। मैं सारे मसालों को डिब्बे में अच्छे से भर के रख दी हूँ। और हॉप को भी मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी, पहले मैं धोऊँगी बर्तन। जो बर्तन ऐसे लग रहे हैं बारात खा के गई हैं, वैसे बर्तन फैले हुए हैं। पता नहीं सुबह से नहीं धुले थे। और आने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाई, खाना बनाई। खाना बनाने के बाद मैं सोची कि इकट्ठा बर्तन धुलूँगी। तो ये सब काम समेटते समेटते मेरे को शाम हो गई थी, 4 साढ़े 4 बज गए थे। और ये 4 साढ़े 4 बजे का ही टाइम है, क्योंकि मैं उसके बाद खाना खाई थी, थोड़ा लेट गई थी, बहुत थक गए थे, सफ़र से आए थे काफ़ी दूर से। तो आने के बाद मैं नाश्ता बनाई, खाना बनाई, फिर आराम से 1 घंटा मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर से खड़ी हो गई हूँ, मतलब एकदम झांसी की रानी बन के कि चलो मेरे से बढ़ के काम नहीं है, तो पहले काम निपटाते इसके बाद अपना करेंगे। तो मैंने विम जेल लिया, सारे बर्तनों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मुझे अभी मार्केट भी जाना है, क्योंकि आज जैसे हम लोग घर से बाहर गए थे, तो जो भी थोड़ी बहुत सब्जियां होती हैं उन सबको मैं अच्छे से बना लेती हूँ। इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ के जाती, क्योंकि ख़राब हो जाता है। तो मैं लगे हाथ बर्तन वाला स्टैंड हो, जो बर्तन वाला टोकना होता है, मैं उसको भी अच्छे से धो ली हूँ। इसके बाद जो प्लेटफॉर्म है उसको भी मैं धो लूँगी, क्योंकि बर्तन रखते रखते यहाँ पास निशान बन जाते हैं। और बर्तन वाले स्टैंड को भी मैं अच्छे से हाथ से क्लीन कर लूँगी। मेरे हिसाब से जितनी अच्छी हाथ से सफाई होती है उतनी हाथ से उतना किसी से नहीं होती है। और अपना काम स्वयं करना चाहिए। अगर घर को क्लीन रखना है
तो तुरंत जैसे हमने किचन को यूज़ किया है उसको अच्छे तुरंत लगे हाथ तुरंत साफ़ करके रख दें। अगर खाना खा लिए हैं, बर्तन पड़े हैं सिंक में, 2-4 बर्तन हैं तो उसे उसे हाथ धो लेना चाहिए। क्योंकि अगर बर्तन लगते-लगते इकट्ठा लग जाते हैं तो इतने सारे बर्तन होते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर वही बर्तन आलस में आ जाते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर से धोएँगे, थोड़ी देर से धोएँगे। तो इस वजह से ना तो घर की सफाई हो पाती है और ना घर अच्छा दिखता। अगर अचानक कोई आ जाता तो बड़ी शर्म सी लगती है कि बताओ, घर की सफाई नहीं करती हैं औरत। कोई अगर ऐसा सोचता है तो कितना इरिटेटिंग वाला शब्द है। मुझे तो बहुत ही बेकार लगता है, मैं क्या ही बोलूँ, इतना ख़राब लगता है। इसीलिए मेरा काम हो अक्सर लगातार ये होता है, तो मैं अच्छे से बर्तन को वॉश कर ली हूँ। सिंक एरिया को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। जितना पानी है तो वाइपर की मदद से मैं सिंक में ही गिरा दूँगी और सिंक को अच्छे से विम जेल की मदद से साफ़ कर लूँगी। सिंक को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और नलों को भी मैं अच्छे से धो लूँगी। ये जो मैंने मसाले पीसे थे तो गैस भी बढ़ गई थी और उतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे। तब तक वो भी बेचारे, बहुत फैला था घर तो कुछ ना कुछ करवा रहे थे। सारे कपड़े वही बाहर जो पड़े थे सोफ़ा में समेटे, सोफ़ा बना दिए थे। तो एनीवे ये भी थोड़ा बहुत मदद करा लिए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई मीन थोड़ा-सा रिलैक्स भी मिला था और मेरा काम जल्दी हो गया। पर मैं जल्दी तो काम कर ली थी, लेकिन काम करने के बाद बाहर जा रही थी, मेरी सहेलियाँ मिली, मेरे घर ही आ रही थी। पर मैं उनको बोला कि सॉरी यार, बहुत मुझे ज़रूरी काम था और ज़रूरी ही काम था क्योंकि मुझे बाहर जाना था। इसके बाद मैंने सिंक एरिया के साफ़ करने के बाद गैस को, मैंने हॉब को भी अच्छे से क्लीन किया। पूरे प्लेटफ़ॉर्म को भी निरमा से धो लूँगी क्योंकि 2 दिन मैं नहीं रही तो मेरे मन में अच्छा, मतलब एकदम फ्रेश फ़ील नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं सारे प्लेटफ़ॉर्म और गैस हॉब को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये भी क्लीन हो जाएगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं एक गंजी में पानी लाई हूँ, टॉवल लाई हूँ। टॉवल को मैं अच्छे से पानी पे निचोड़ के इसके बाद मैं हॉब को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मेरी ये आदत है, जब तक मेरी गैस एकदम चमकदार सुंदर नहीं हो जाती तब तक मैं अपने गैस को पोंछती रहती हूँ। क्योंकि मतलब अगर किचन में गैस प्लेटफ़ॉर्म साफ़-सुथरा रहते हैं तो पूरी किचन ही बड़ी शानदार दिखती है। अगर यही गंदे रहेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम लोग रात को सो के उठते हैं तो अगर किचन और प्लेटफ़ॉर्म, बर्तन-वर्तन सब धुले रहते हैं तो हमारा खाना बनाने में भी बहुत अच्छा मन लगता है। ये मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि हर औरतों को ही होता होगा कि रात में सारा काम ख़त्म कर लो तो सुबह अच्छा लगेगा। तो मैं काम ख़त्म करने के बाद, झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद, बहुत सारी की तो मैं वीडियो बनाई नहीं थी और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं, मेरे हस्बैंड आ गए हैं बाज़ार तो हम लोग दोनों जा रहे थे सब्ज़ी मार्केट और सब्ज़ी लेना था, कोई सब्ज़ी नहीं थी घर पे। तो ये देखिए तैयार होने के जा रहे थे, अब बताते जा रहे थे कि आज का ज़माना कितना ख़राब है भैया। आजकल की लड़कियां तो गजब ढा रही हैं, बेचारी किसी लड़की पे अत्याचार हुआ जा रहा है। ये बताते हुए मैं बोली, हे श्री जी सबको अच्छी बुद्धि देना। पर पता नहीं आज के ज़माने के लोगों को होता क्या जा रहा है। इंसान एक दूसरे का दर्द ही नहीं समझ रहा है, इंसान कहलाने लायक ही नहीं है आज के ज़माने में। कोई कोई लोग तो ऐसे हैं, लेकिन अगर किसी को कुछ बोलो ना तो सब लोग कहते हैं अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो फाइनली मैं सब्ज़ी लेके आ गई हूँ घर, तो मैं बनाने लगी थी खाना, बच्चे बहुत भूखे थे और ये नाइट का वक्त है, खाना बनाने लगी हूँ। और ये देखिए मैं सब्ज़ी लाई हूँ, तभी मैंने सब्ज़ी को भी खाली नहीं किया है और अभी चूल्हे को खाली कर दूँगी, सारी सब्ज़ी को वॉश करके मैं फिर फ्रिज में लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने भाटा, टमाटर, गाजर सब कुछ वो बाज़ार से लेके आई हूँ। तो मैं खाने में बना रही हूँ चावल और चावल पक गए हैं। ये देखिए मैं बना रही हूँ लाल भाजी और लाल भाजी को अच्छे से मिक्स देंगे और इसे पकने देंगे। नमक डालने के बाद इसमें काफ़ी पानी छोड़ता है और मैंने बनाई है थोड़ी सी कढ़ी। तो ये देखिए कढ़ी बना के रख दी है और कल मुझे था व्रत, तो मैंने अभी सारा काम निपटाया, खाना वाना दिया। इसके बाद ये रात का वक्त हो गया, सो गए। सोने के बाद तो ये मॉर्निंग का वक्त है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सबको राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। और मैं उठ गई हूँ, तो उठते अपने बेड पे बैठ के मैंने पहले अपनी श्री जी को याद किया। श्री जी को याद करने के बाद मैंने अच्छे से बाल को बांधा। बांधने के बाद बच्चे भी सो रहे हैं और ये छोटा सा कूलर है तो मेरे आयुष को बहुत गर्मी लगती है, उसे एकदम सामने ही लगा के रखता है और दोनों बच्चे भी सो रहे हैं। ये अभी ड्यूटी में थे 4-12, तो अभी आए नहीं थे। 4 या 08, मतलब ये
घर से बाहर थे रात में, और मैं उठ गई हूँ अच्छे से। मैंने माउथ वॉश किया, ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैं आ गई थी अपने काम को करने के लिए। अब हर गृहिणी का टाइम है, अगर सुबह उठनो तो सारे काम अच्छे से एकदम परफेक्ट टाइम पे हो जाते हैं। अगर हम लोग ही गृहिणी आलस खा जाते हैं तो कोई भी काम सही तरीके से और समय पे नहीं होता है, क्योंकि औरत ही घर पे बरकत लाती है, औरत ही सारी समस्याओं का हल है। जैसे एक कहावत कहता है ना कि लोग बुरे समय में औरत का इम्तिहान होता है, लेकिन आजकल की औरतें ही औरत नहीं रह गई हैं, एक दूसरे का दर्द ही नहीं समझ रही हैं। और ये देखिए मैंने फटाफट अपने सोफ़े को बना लिया है। सुबह उठने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। मैंने 3-4 महीने में 10 से 12 किलो अपना वज़न कम किया 3 महीने में, और अभी मेरा 79 किलो वज़न है, और नहीं पहले था 95 किलो। तो यही थोड़ा बहुत अपने घर का काम करके बिना किसी जिम के, बिना किसी हेल्प के, मैंने अपने मतलब डाइट पे ध्यान रखते हुए, थोड़ा-सा अपने आप को समय देते हुए मैंने अपने आप को सही किया है। और ये देखिए अब सुबह का वक़्त है, सुबह बाहर कितना अंधेला हो रखा है, और ये सामने वाले की लाइट जल गई है, इसीलिए मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता है। और मैं फटाफट सोफ़ा बनाने के बाद मैं ले आई हूँ झाड़ू। तो जल्दी से अभी मैं सुबह ही झाड़ू पोछा कर लूँगी, क्योंकि बच्चे उठते हैं तो फिर चल-चल के पूरे घर में पैर उठा मतलब बना देते हैं। और सुबह काम करने में एक पॉज़िटिविटी आती है घर में, अच्छा सब कुछ सकारात्मक सोचने का, सकारात्मक रहने का मन करता है। अगर घर में 10 बजे ही झाड़ू पोछा होगा तो एकदम बेकार सा लगता है, मतलब मुझे बहुत आलस आती है, और गंदा घर पड़ा रहता तो अच्छा नहीं लगता, अचानक कोई आ जाता तो देखने में भी। तो मैं झाड़ू लगा ली हूँ अंदर कमरे में, तो ऐसे मैं सब पूरे जगह लगा लूँगी। अभी मैं यहाँ पास साफ़ नहीं करूँगी, तो जो बर्तन है पूजा वाले मैं ऐसे नॉर्मल धो के रख दूँगी, और पूजा घर को मैं भी स्पर्श नहीं करूँगी, क्योंकि भगवान है, मैं भी सो के उठी हूँ, अंदर बाहर वाला काम किया है मैंने। तो इसके बाद मैं वहाँ पास नहाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ। तो मेरा लड्डू गोपाल अभी सो रहे हैं, और ये देखिए मैं लगा ली हूँ हॉल में भी जल्दी से झाड़ू। तो हॉल में फटाफट झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी बाहर की भी क्लीनिंग। तो ये सारी गाड़ियों को भी मैं बाहर निकाल देती हूँ। अभी तो हस्बैंड सो रहे हैं, इसीलिए मैं उनको नहीं उठाऊँगी, सारा काम मैं खुद ही अकेले अपने दम पे ही कर लेती हूँ। तो फाइनली मेरी झाड़ू समथिंग लग गई है। झाड़ू लगाने के बाद मैं ले आऊँगी पोछा, तो जल्दी से मैं पोछा पूरे घर में लगा लेती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद वॉशिंग मशीन के ऊपर देखिए कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो ये सारे कपड़े धोने के लिए रखे हैं, क्योंकि 2-4 दिन के लिए बाहर जाओ और सबसे ज़्यादा कपड़ों का गड्ढा स्टार्ट हो जाता है लगना। तो वही कपड़े के गड्ढे लगे हुए हैं, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में पोछा लगाने के लिए। तो मैं किचन को अच्छे से एकदम रगड़-रगड़ के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा समय, अगर गृहिणी कोई भी औरत हो, सबसे ज़्यादा समय उसका किचन में बीतता है, क्योंकि हर काम हमारे किचन से शुरू और किचन में ही ख़त्म हो रहे हैं। तो इसीलिए किचन को अच्छे से साफ़ करो, क्योंकि देखने के लिए मन भी करे और अच्छे से वो भी हो। तो मैं आज व्रत हूँ, क्योंकि दिन है आज शुक्रवार का, तो शुक्रवार का दिन मैं व्रत रहती हूँ, और उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ घर की अच्छे से एकदम क्लीनिंग। तो व्रत के दिन और अच्छी सफाई होती है पूरे घर की। इसके बाद मैं नहाने बाथरूम भी धोने के लिए सोच रही थी, पर मेरे हस्बैंड ने अभी मना कर दिया था कि रहने दो, मत धो व्रत के दिन। तो मैं बोली कौन धोएगा, तो वो बोल रहे थे मैं ही धो लूँ। मैं बोली मुझे पाँव पड़ेगा, रहने दीजिए आप, कल देखेंगे। तो आज उतनी गंदी भी नहीं थी, कल मैं वॉश कर लूँगी। और इसके बाद मेरे घर में ही लग गया है पोछा, और मैं तुरंत ये सब गाड़ी वाड़ी बाहर निकाल के झाड़ू लगा के मैं यहाँ भी पोछा लगा ले रही हूँ। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 5:30 ही बजे होंगे। तो सामने घड़ी लगी है, तो मैं घड़ी भी देखती जा रही थी कि कितना टाइम हो गया है। उस हिसाब से मैं अपना काम भी करते जा रही थी, क्योंकि सुबह का वक्त 2-2, 4-4, 5-5 मिनट भी बहुत कीमती होते हैं। हम कोई भी समय सुबह का वेस्ट नहीं जाने दे सकते, हर मिनट का उपयोग करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, और पूरी घर की सफाई भी सुबह-सुबह नहीं हो पाएगी। इसीलिए समय को भी सोच समझ के हम लोगों को खर्च करना पड़ता है। और ये देखिए फाइनली मेरा
एक हॉल में लग गया है। इधर बाथरूम है तो उधर भी मुझे पोछा लगाना है, तो उधर भी मैं पोछा लगाई थी। और जो ये सीढ़ी के नीचे आपको गमले के दिख रहे हैं ना, वो गमले मैंने कल जब मैं आई थी गाँव से तो वो रास्ते में बेच रहे थे एक दादाजी, तो मैं उनको बोली चलो घर, तो मैंने 6 बड़े गमले लिए, 2 छोटे गमले लिए और उनको किसी दिन जब मैं प्लांट के लिए शिफ्ट करूँगी तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं कैसे, मेरी कल्याणी अक्सर प्लांट तो कल्याणी ही लगाती है, मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। तो ये देखिए मेरे पोछा लग गया है। और ये जो सामने 2 मतलब गाड़ी निकालने वाला स्लिप वाला बना है, उनमें भी मैं अच्छे से पोछा से हेल्प से साफ़ कर लूँगी। तो दोनों तरफ अच्छे से साफ़ करने के बाद पोछा का पानी हमेशा, पोछा लगाने के बाद पोछे का पानी दरवाजे पे ही डालना चाहिए। और मेरा मानना है कि हमेशा बाहर से अंदर की ओर पोछा लगाना चाहिए, पर आज गलती से मैं अंदर से बाहर की ओर पोछा लगा दी और पैरदान को रख के मैं अच्छे से अपना जो थोड़ा बहुत कचरा निकला था उन सबको भी फेंक आऊँगी। फेंकने के बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैं फटाफट बनाई थी सब्ज़ी रोटी। और सब्ज़ी रोटी बनाने के बाद मैं लगा दूँगी बच्चों की टिफ़िन। बच्चों की टिफ़िन लगाने के बाद जो सब्ज़ी बची थी वो उसको मैं खाली करके रख लूँगी बर्तन में। तो एक बाउल में मैंने सब्ज़ी खाली करके रख दी है और उसको अच्छे से ढक के रख दूँगी। जो रोटियां बची हैं उनको मैं सेट करके रख दूँगी, क्योंकि मैं रोटी अभी नाश्ते के लिए सबके लिए बना ली थी। तो आज मैं नाश्ते में सबको, हस्बैंड को भी सब्ज़ी रोटी दूँगी, क्योंकि अब ना दोबारा नाश्ता नहीं बनेगा। अभी मैं व्रत हूँ तो लगातार मैं अपने किचन की पूरी फाइनली सफाई कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं नहा के आऊँगी तो कुछ बनाऊँगी, इसीलिए जैसे चाय हो गई, जैसे हो गया दूध गर्म करूँगी, कुछ भी, तो किचन साफ़ रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं बच्चों की लगा दी हूँ टिफ़िन और फूड ब्रेक के लिए रख दी हूँ एप्पल। तो एक-एक एप्पल मैं दोनों की टिफ़िन में रख देती हूँ, तो ये फूड ब्रेक होता है 2, मतलब ये 10 साढ़े 10 बजे, तो बच्चे खा लेते हैं। फ्रूट नहीं रखो तो उनको भी थोड़ा-सा वो लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए, इसीलिए मैं फ्रूट रख देती हूँ बच्चों को, पानी पीने के लिए आधार रहता है। तो मेरी टिफ़िन लग गई है और मैं दोनों टिफ़िन अपने बच्चों को दे दूँगी। और बच्चे भी सुनते नहीं हैं, चिल्लाते रहो आयुष, आयुष, तो फिर 2 मिनट के बाद सुना था तो बच्चों को लगा दी हूँ टिफ़िन। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन को अच्छे से साफ़ करने। तो सबसे पहले जो सामने काँच है, सब्ज़ी फ्राई करो तो थोड़ा बहुत छींटे पड़ जाते हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले काँच को साफ़ करती हूँ। और इसके बाद मैंने अच्छे से प्लेटफ़ॉर्म, गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, जो भी बर्तन थे उन सबको भी मैं, तो ये कल रात में बर्तन धुले रखे थे तो मैं उन बर्तनों को सही जगह पे उनको अरेंज कर दूँगी। तो ये जहाँ के जगह हैं, जहाँ के बर्तन हैं, मैं जमा के जिनको जहाँ पे रखती हूँ उनको उनकी जगह पे व्यवस्थित कर दूँगी। और उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं सुबह के नाश्ते के, इसी समय मैं धो के अपना सब एकदम क्लीन करके छोड़ दूँगी। तो ये बच्चों की टिफ़िनें हैं जो आज नहीं ले गए हैं। और अभी इतना सारा काम है कि मैं क्या ही बोलूँ, इतना करने के बाद भी अभी घर का काम ख़त्म नहीं होता है और कभी पूरा नहीं होता, घर का काम कभी पूरा नहीं होता, एक न एक काम बना रहता है। अभी बच्चों को मैं, स्कूल चले गए हैं, कल्याणी मेरी कपड़ा धोने चली गई ऊपर छत में, काफ़ी सारे कपड़े थे, मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी सारे कपड़े थे, तो वो धो रही है कपड़े और मैं अपने नीचे की सफाई में लग गई हूँ। तो इन सब बर्तनों को भी मैं अच्छे से धो के वॉश करके रख दूँगी। और ज़्यादा बर्तन तो नहीं हुए थे, थोड़े से ही बर्तन थे, लेकिन थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों, लेकिन काम तो उतना ही करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश करके अभी रख दूँगी। सारे बर्तन धुलने के बाद ये देखिए फाइनली मेरी किचन एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। और मैं अभी जाके अपने कमरे में, तो झाड़ू पोछा तो हो जाता है लेकिन बच्चे नहीं उठे होते तो बेड नहीं सही होती हैं, तो मैं मैट्रेस के ऊपर एक कवर चढ़ा दी हूँ, उसके ऊपर मैं डाल दे रही हूँ चद्दरा। ऐसे में चद्दरा नहीं खसकता है और मैं गद्दी की पन्नी अभी हटाई नहीं हूँ, इसीलिए मेरा गद्दी थोड़ा बहुत खसक जा रही है। और ये बहुत महंगी इसकी गद्दी मिली थी, मैं क्या ही बोलूँ। तो सारे बेड को मैं अच्छे से बना दे रही हूँ और सेट कर दूँगी। उसके बाद मैं चली जाती हूँ शावर लेने। शावर लेके आती हूँ तो कपड़े उपड़े पहने, बाकी सारे काम किए और मुझे प्यास बहुत लग रही थी तो मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं
ये जो चदरा था उसके कवर ओवर चढ़ाए थे तकिए में। बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोगों को करने पड़ते हैं, और थोड़ी बहुत जब घूम के आओ ना तो सबसे ज़्यादा और होता है, और थकान भी लगती है। क्योंकि मायके जाने में मैं कुछ काम नहीं करती थी, आने के बाद बहुत हाथ दर्द करते हैं काम करने में, स्टार्ट करने में। मम्मी थी तो सब कुछ कर लेती थी, लेकिन अब वो कौन सी मम्मी है कौन से पापा हैं, जो है तो हम सभी हैं। तो नहा धो आए हैं, मैं सावन लेके आ गई हूँ। और ये देखिए, आइए मैं आप सबको अपने ठाकुर जी के दर्शन कराती थी। मेरी श्री जी, ये मेरे ठाकुर जी, ये मेरी लाली है, और ये देखिए छोटी सी लाली, छोटा सा लाला। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक राधे राधे, राधे राधे।